गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में सृजन पुस्तक का संत वाणी शीर्षक से कबीरदास जी के पद्य हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम ये ध्यान करें, जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, इसका जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 32 अंक का मार्जिन है, जिसमें 32 नंबर के प्रश्न आदि आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो पुस्तक है इसके दो भाग हम ध्यान करते हैं, एक पद्य भाग और दूसरा गद्य भाग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं पद्य भाग का पहला पाठ संत वाणी, जिसमें 3 संत कवियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम ध्यान करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के जीवन से हम बात ध्यान करें तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में। ध्यान करें, इससे अनुसार हम ध्यान करें तो 120 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। इन 120 वर्ष के जीवन में इन्होंने बहुत कुछ समाज को प्रदान किया है, जिसके बारे में हम इनके पद्य आदि में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान करें, ये जो जीवन काल जो है, इस दृष्टि से हम देखें तो कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। और जैसे कि हमने पहले ध्यान किया है, भक्ति को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी हमने फिर 2 भागों में विभाजित किया, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। तो इस दृष्टि से हम देखें तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में आनी चाहिए कि कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं और निर्गुण काव्य धारा में भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम धरी नहीं हाथ। उन्होंने कहीं कोई शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की, पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर इतने इनके पद्य दोहे आदि हम जो पढ़ते हैं ये कहाँ से आए। कबीरदास जी ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो अपने जीवन काल में देशाटन के माध्यम से और लोक अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनके ज्ञान का जो संकलन जो है इनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया था। धर्मदास ने इनके काव्य को संकलित किया और इनकी जो मुख्य रचना जो है बीजक मानी जाती है। इस बीजक रचना के मुख्य 3 भाग हैं। हम यहाँ पर ध्यान में, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि इनका लालन पालन नीरू और निमा द्वारा किया गया, ये सब छोटी क्लासों में आप सब पढ़ चुके हैं। आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान करनी है कि इनके संकलन आदि जो हैं, परिचय पर जब आपसे कवि परिचय पूछा जाता है उस समय आपके ध्यान में आना चाहिए। इनकी रचना जो मुख्य रचना बीजक, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रेमेनी। साखी जिसका अर्थ है साक्षी, प्रत्यक्ष रूप से जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उनके जो पद्य हैं वो सब साखी कहलाते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं ध्यान में शबद, जो अनुभव हैं, कबीरदास जी ने जो अनुभव किया वो उन्होंने शब्द के माध्यम से व्यक्त किए। और रेमेनी, ये जो है ये ज्ञेय पद हैं
भक्ति से। यहाँ पर हम ध्यान करें, इनको साखी शब्द रमणी, कई विद्वान ऐसा मानते हैं ये साखी शब्द रमणी है, ये जीव, आत्मा और परमात्मा इन तीनों का संयुक्त रूप है जिसको व्यक्ति पहचानने का प्रयास करता है। कबीरदास जी ने जो किताबी ज्ञान जो है उस ज्ञान के बजाय जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके ऊपर बल दिया है। साथ ही हम ध्यान करें तो कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो धर्म के जो आडंबर जो हैं, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, उन सब के ऊपर प्रहार किया है। उन्होंने तो कहा है कि अगर पत्थर पूजने से ही अगर परमात्मा प्राप्त होते हैं तो फिर पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, चक्की की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से कहकर कि उन्होंने प्रत्येक धर्म पर आघात किया है, जो धर्म की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर आघात करने का प्रयास किया है और बुराइयों को दूर करने। इसलिए कबीरदास जी को संत कवि से ज़्यादा समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। अपने यहाँ पाठ्यक्रम में इनके 7 पद्य पाठ्यक्रम में लिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला पद्य हम यहाँ पर अभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो इससे पहले आपके परिचय के रूप में आप ये देखें, आपकी पाठ्य पुस्तक जो दी हुई है उसमें आप परिचय पढ़ते हैं तो इनमें ये इतनी बातें इसमें आ जाती है। एक महत्वपूर्ण बात, कबीरदास जी स्पष्ट वक्ता थे और स्पष्ट वक्ता होने के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है, वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है क्योंकि कबीरदास जी स्पष्ट वक्ता थे, जो कुछ कहना होता वो सबके सामने ही कह देते। इन्हें किसी भी धर्म से या किसी भी व्यक्ति से कोई भय नहीं था। कबीरदास जी की जो वाणी जो है, भाषा जो है, इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा मानी जाती है। हम अब यहाँ पर ध्यान करें, सदुकड़ी भाषा क्या है? भाषा सदुकड़ी, सदुकड़ी भाषा। ये सदुकड़ी भाषा क्या है? साधुओं के जैसी भाषा, अर्थात अपनी भाषा में हम इसको यूं कह सकते हैं खिचड़ी भाषा। एक भाषा का कहीं प्रभाव नहीं था, कई भाषाओं का प्रभाव था। अब कोई कह दे कई भाषाओं का प्रभाव कैसे हुआ, तो हम यहाँ पर ध्यान करें कि कई भाषाओं का प्रभाव, कबीरदास जी एक जगह स्थायी रूप से कभी नहीं रुके। कुछ समय के लिए कहीं, कुछ समय के लिए कहीं, कुछ समय के लिए कहीं। तो इस तरह से यायावरी प्रवृत्ति के होने के कारण, यायावरी प्रवृत्ति के होने के कारण एक जगह नहीं रहे, और एक जगह नहीं रहने से अनेक जगह की भाषाओं का प्रभाव इनकी भाषा पर दिखाई देता है, जिसे विद्वानों ने सदुकड़ी भाषा कहा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है अति लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में, कबीरदास जी की भाषा किस प्रकार की है? सदुकड़ी भाषा है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, क्योंकि स्पष्ट वक्ता होने के कारण। प्रश्न बन जाता है कबीरदास जी की जो रचना है वो कौन सी है? तो बीजक रचना है, जिसके 3 भाग साखी, शबद और रेमनी, जो कि उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित हैं। ये इस तरह के प्रश्न, छोटे प्रश्न जो हैं, इनके परिचय से बन जाते हैं। इनका जन्म 1398 में लहरतारा तालाब, आपके ध्यान में रहे, और मृत्यु 1518, 120 वर्ष का जीवन इन्होंने जिया है। पहला पद्य हम इनका पढ़ने जा रहे हैं। अपने जो पाठ्यक्रम में जो इनके 7 पद्य लिए गए, जीवन, जिनमें जीवन मूल्य संबंधी शिक्षा प्रदान की गई। जीवन मूल्य नैतिक मूल्य क्या है? अपने जीवन के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनको बताने वाले जीवन मूल्य कहलाते हैं।
और वही शिक्षा इन्होंने अपने पद्यों के माध्यम से प्रदान की है। पहला पद्य हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ध्यान कीजिए। पहला पद्य, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। त्याग तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, पहला पद्य, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय कीजिए विचार। निश्चय शब्द इसमें आया, ये जो निश्चय शब्द जो है ये अपन ध्यान करें, ये अभ्रंश शब्द है, ये महत्वपूर्ण है। निश्चय, जिसका अर्थ क्या है? निश्चय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ है कई बार। जो हमारे पास जो है त्याग की बड़ी महत्ता बताई है पहले पद्य में, और कबीरदास जी कहते हैं जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो सब उस परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। व्यक्ति कुछ नहीं लेके आया, कुछ लेके भी नहीं जाएगा। तो जब लेके नहीं आया और लेके नहीं जाने वाला है तो फिर वो कहाँ से प्राप्त हुआ? सब कुछ हमें प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है, सब उसी का दिया हुआ है। ऐसा निश्चय करके व्यक्ति को अपने जीवन में जो कुछ भी है उन सब का त्याग कर देना चाहिए। मोह माया आदि से त्याग करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो निश्चय शब्द के माध्यम से निश्चय करके कि हमारा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है, ऐसा करके हमें यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली में मनुष्य को प्रतीक मान करके ये बात, मनुष्य प्रत्येक प्राणी को ये बात समझाने का प्रयास किया गया है। तो पहला पद्य हमने ध्यान किया, भाषा सधुकड़ी हमने ध्यान की है। और ये ध्यान करें कि कबीरदास जी के जो पद्य हैं वो जीवन मूल्यों को व्यक्त करते हैं, हमें जीवन में उन शिक्षाओं को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा पद्य हम ध्यान करें तो दूसरे पद्य में कबीरदास जी कहते हैं, सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजिए नाहि, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि, नीर सो त्यागे जाहि। एक और महत्व, ये आगे बढ़े उससे पहले हम ध्यान करें, ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ये 7 जो पद्य हैं इनमें दोहा छंद है। छंद कौन सा है? दोहा छंद है। और ये हमने पहले ये ध्यान किया है कि दोहा है वह एक मात्रिक छंद है जिसमें हम ये ध्यान करते हैं कि पहले 4 चरण जो होते हैं तो जिस तरह से हम ध्यान करते हैं श्री गुरु चरण सरोज, निश्चित नियम है, उन नियमों के अनुसार यहाँ पर 13, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 11, इस तरह से ये जो रुकने का विधान है ये दोहे छंद की लय है। इस तरह से तो ये दोहा छंद है, इसको हम आगे जो अपन व्याकरण की और बातें पढ़ेंगे, साहित्यिक जो पढ़ेंगे उनमें हम ध्यान करेंगे। पर अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जो मुख्य बिंदु जो आप पढ़ाते हैं, बताते हैं, व्याख्या के जो मुख्य बिंदु बताते हैं उनमें आप ये बताएंगे कि इस पद्य में दोहा छंद है। ठीक है, तो ये 7 पद्य दोहा छंद में है। सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजिए नाहि, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुण लीजिए नहीं, उसके जो अवगुण जो हैं उन्हें हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य होती है। विद्वानों ने कहा है अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा, ये बात भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो वहीं हम ध्यान करें, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छे गुण होते हैं, तो हमें उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अवगुण लीजिए ना, उसके अवगुण की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अवगुण शब्द फिर ध्यान करें, अवगुण अभ्रंश शब्द है जो कि अवगुण का रूप है। तो अवगुण लीजिए नहीं, हमें उनके अवगुण की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और किस प्रकार से
उदाहरण दृष्टांत देकर के बात बताई गई है कि हंस क्षीर को कहते हैं। जो हंस होता है वह जो दूध जो होता है, दूध और पानी का मिश्रण अगर उसके सामने रख दिया जाता है तो वह केवल दूध को ही ग्रहण करता है, उसके पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर के जो अच्छाइयाँ हैं उनको हमें ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा पद्य हम पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक में देखेंगे आप अपने। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरो हिये निज पीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे हिये निज पीव। इस पद्य के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं तो व्यक्ति के जो दुखों का कारण जो है वो मुख्य कारण अभिमान है। और व्यक्ति जब इस अभिमान, घमंड, मिथ्या जो मान है वो अभिमान, झूठा अभिमान जो है, व्यक्ति जब अभिमान को त्याग देता है तो वो हर प्रकार से सुखी हो जाता है। सुख का मुख्य कारण बताया है अभिमान को त्यागना। और इस अभिमान को त्यागने के बाद में व्यक्ति के मन में ये बात, चाहे उसे कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कई बार ये होता है कि लोग हमें क्या कहेंगे, लेकिन कबीरदास जी कहे भावे कोई कुछ कहे। अभिमान त्यागने के बाद में व्यक्ति के मन में ये भाव भी नहीं आता है कि हमें कौन क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। मेरे ही निज पीव, मेरे, तब उस व्यक्ति को ये ध्यान में आने लगता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो परमात्मा वो तो मेरे साथ है ना, और चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, मेरा परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है और वह उसको पहचान जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अभिमान त्याग देना चाहिए। अभिमान ही सब दुखों का कारण है। चौथा पद्य हम ध्यान करते हैं। चौथे पद्य में हम ध्यान करते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें संत पुरुषों से या जो महान व्यक्ति जो हैं, संत पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, भले व्यक्ति हैं, हमें उनकी जाति पाति के, धर्म आदि के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। हमें उनकी जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। किस प्रकार से? मोल करो तलवार का, पड़ी रहन। फिर दृष्टांत की बात आ रही है। जिस प्रकार से व्यक्ति जब तलवार खरीदता है, तलवार लेता है, तो वह तलवार को देखता, उसके बाहरी आवरण को नहीं देखता। उसी प्रकार से हमें मनुष्य के बाहरी आवरण दिखावे की तरफ नहीं जाना है। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, देखने में कैसा है, इन सब बातों की तरफ ध्यान न दे करके हमें उसके गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने संत पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। और ये जो ज्ञान है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में इन्हीं का महत्व है। उन साधु संतों की जाति धर्म आदि का कोई महत्व नहीं रहता। अगला पद्य हम पढ़ते हैं कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। संगत का बड़ा महत्व बताया है। अच्छी संगत, क्योंकि संगत व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। व्यक्ति जैसे संगत में रहता है उसका मन वैसा ही हो जाता है, उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए।
संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल हो। अगर हमने अच्छे व्यक्ति की संगत की है तो वह कभी भी हमारे लिए दुखदाई या निष्फल नहीं हो सकती है। किस प्रकार से? लोहा पारस परस्ते, जिस प्रकार से लोहा, उदाहरण किसका दिया है? लोहे का उदाहरण दिया है। लोहा पारस परस्ते, जब लोहा पारस पत्थर का स्पर्श करता है तो वही लोहा है वो स्वर्ण बन जाता है, अर्थात उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका मूल्य, जीवन मूल्य बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये ध्यान करने की आवश्यकता है कि हमें अच्छे व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए। कई बार हो सकता है हमें ऐसा लगता हो कि हमने इस व्यक्ति की संगत की, क्या इससे फायदा होने वाला है? अरे अच्छे व्यक्ति की संगत से हमें फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। अगला पद्य हम पढ़ते हैं। मारिये आशा सांपणी जिन डसिया संसार, मारिये आशा सांपणी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है। ध्यान से देखेंगे, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु मंत्र विचार। यहाँ पर शब्द जो महत्वपूर्ण है वो तोष शब्द ध्यान करने की बात है। मारिये आशा सांपणी, कबीरदास जी ने आशा रूपी सांपणी को मारने की बात की। आशा सांपणी क्या है? रूपक अलंकार है, यहाँ पर ध्यान करेंगे। किस सांपणी को मारने की बात? आशा रूपी, आशा मतलब इच्छाएं, कामनाएं। व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उसके जीवन मन में पनप जाती है, जन्म ले लेती है। तो कबीरदास जी उसी इच्छा रूपी सांपनी को मारने की बात कहते हैं कि उसे हमें मिटा देना चाहिए। लेकिन उसे कैसे मिटाया जा सकता है? ताकि औषध तोष, औषध दवाई, ताकि औषध तोष, तोष का मतलब संतोष, ताकि औषध तोष है, यह गुरु मंत्र विचार। ये गुरु का मंत्र मानना चाहिए हमें कि व्यक्ति जो संतोषी है वो हमेशा सुखी रहता है। तो हमें संतोष रूपी औषधि से आशा रूपी सांपनी को मारना है और मन में हमें इच्छाओं को पनपने से रोकना है। अंतिम पद्य हम पढ़ेंगे। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले, जग अपनो कर ले। कबीरदास जी अंतिम पद्य, सातवें पद्य के माध्यम से हमें कहते हैं। अपने पाठ्यक्रम 7 पद्य लगाएंगे, हम 7वां पद्य यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कागा काको धन हरे, कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का कोई धन हरण करके नहीं ले जाता और कोयल किसी को कुछ दे के नहीं जाती, लेकिन मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। कोयल अपनी मीठी मधुर वाणी से सबको अपना बना लेती है और कौवा अपनी कर्कश ध्वनि से सभी को अपने से दूर कर देता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मधुरता में जो अपनत्व का भाव रहता है वो बना रहता है। और अगर व्यक्ति कर्कश ध्वनि के माध्यम से बोलता है तो सब उससे दूरी करने लग जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा मधुरता से ही बोलना चाहिए। ये 7 पद्य हमने पढ़े हैं। इन 7 में हम ध्यान करें तो इनके जो मुख्य बिंदु आप ध्यान करेंगे, कबीरदास जी की भाषा जो है वो सधुकड़ी भाषा है। कबीरदास जी जो पद्य हैं उनमें छंद जो है वो दोहा छंद है। ठीक है, अनेक पद्यों में प्रतीकात्मक शैली में इन्होंने बात कही है। सबको मनुष्य को प्रतीक, अनेक प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य को संबोधित किया है। इसलिए संबोधन शैली है, प्रतीकात्मक शैली है, ये ध्यान करने की आवश्यकता है। और इनके माध्यम से जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। पहला पद्य जो हमने पढ़ा था उसमें जो मुख्य जो जीवन मूल्य जो है वो त्याग का महत्व बताया है। वहीं दूसरे पद्य में जो मनुष्य के जो अच्छे गुण हैं उनको अपनाने की बात कही है। तीसरे पद्य में अभिमान को त्यागने की बात कही है। और चौथे पद्य में हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की या साधु संतों से ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है, बल्कि उनके जाति पाति धर्म आदि के बंधन में पड़ने की बात नहीं कही है। अगला पद्य हम जिसमें जो हमने 5वां पद्य पढ़ा उसमें संगत के बारे में बताया गया, अच्छी संगत करनी चाहिए। और छठे पद्य में मनुष्य को इच्छा कामनाओं को मर्दन की बात कही गई, मारने की बात कही गई है।
इच्छाएं कामनाएं जब व्यक्ति मार देता है तो सुखी हो जाता है। और 7वें पद्य के माध्यम से वाणी जो है, मधुर वाणी का महत्व बताया गया है। ठीक है, इन पद्यों को आप अपने घर पे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। धन्यवाद।